तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। आपने पीएम किसान का फॉर्म भरवाया लेकिन फॉर्म का स्टेटस पेंडिंग है या फिर अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। इस प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो वो समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। अभी इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपकी तहसील या फिर आपके एसडीएम ऑफिस में जमा करवाने पड़ेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट करवानी है, फॉर्म कौन सा भरना है, तो वो सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको आपका आवेदन फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब आवेदन फॉर्म कौन सा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। आवेदक का आधार कार्ड लगाना होगा। ये जो आवेदक है उसके अगर कोई महिला है तो उसके पति का आधार कार्ड, और अगर कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी का आधार कार्ड साथ में लगाना है। उसके बाद ये बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ज़मीन की जमाबंदी, 50 रुपये का स्टाम्प। अब स्टाम्प पे क्या लिखाना है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ऑनलाइन आवेदन की स्टेटस का प्रिंट, यानी कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया उसके स्टेटस का जो प्रिंट निकला है वो पेज आपको साथ में लगाना है। ये सभी दस्तावेज लगा करके आपको आपके पटवारी से रिपोर्ट करवानी है। अब रिपोर्ट किस फॉर्म पे करवानी है उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये रहा फार्म। इस फार्म की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस फार्म की लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आ जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सेल्फ रजिस्ट्रेशन लाभार्थियों हेतु आवेदन पत्र। उसका दिन आपका आ गया श्रीमान तहसीलदार महोदय। नीचे आपकी तहसील या पे आपका संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उसका डिपार्टमेंट के एड्रेस का लिख देना है। उसका जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सेल्फ रजिस्ट्रेशन आवेदन को अप्रूवल करवाने बाबत है। तो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई, यानी कि अगर आपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है या फिर सीएससी से किया है तो वो यहाँ से आ गया। उसके बाद ये आगे पूछता है कि लाभार्थी का नाम, जो भी आवेदन करता होता है उसका नाम, उसका आधार नंबर। अगर विवाहित हो, जैसे मैंने आपको बताया था महिला है तो पुरुष का आधार नंबर, और पुरुष है तो महिला का आधार नंबर साथ में लगाना है। लाभार्थी के पिता पति का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर महिला है तो पति का नाम, पुरुष है तो पिता का नाम आ जाएगा। उसका दिन उनका एड्रेस लिख देना है। उसका दिन कृषि भूमि विवरण, यानी कि कौन से चक कौन से ग्राम पंचायत में कृषि भूमि आती है वो लिख देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको दिनांक फिल करनी है और नीचे लाभार्थी के साइन करवाने हैं, यानी कि जो आवेदन करता होता है जो किसान है उसके साइन और मोबाइल नंबर। थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल करते यहाँ पे आ जाता है पटवार हल्का पटवारी की रिपोर्ट। तो संबंधित आपका जो पटवारी है उनसे संपर्क करके यहाँ पे आपके पटवारी की रिपोर्ट करवानी है, जहाँ पे पटवारी लिख के देगा लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का आधार नंबर, उसका कौन से ग्राम पंचायत कौन सी चक में आती है, 2019 से पहले की ज़मीन नाम है या फिर उसके बाद की है, उसके लिए कोई सरकारी सेवा में है तो हाँ करके, और अगर नहीं है तो नहीं, आयकर दाता हो तो यस, अन्यथा आपको नहीं करवाना है। लाभार्थी के परिवार में पीएम किसान योजना के तहत लाभ मिल रहा है, अगर परिवार में किसी को लाभ मिल रहा है तो हाँ, अन्यथा इसमें भी आपको नहीं करना है। लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्रता रखता है तो पटवारी यहाँ पर आपको हाँ करके देगा, नीचे अपना साइन और मोहर करके देगा। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर और डेट में आपको कुछ नहीं भरना है, और आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, तहसील दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आपको भरनी है। नेम ऑफ म्यूनसिपल, यानी कि आपका एड्रेस का जो भी म्यूनसिपल नेम होता है तो वो यहाँ पे भर देना। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम, उसके बाद आपका फुल नेम जो आपके आधार कार्ड के अंदर है वो भरना है। और यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, और फोटो को क्रॉस सिग्नेचर करके इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आपके ही क्रॉस साइन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिखनी है, डेट मंथ इस प्रकार से। उसके बाद आपका जेंडर है, उसके बाद आप मैरिड हो या फिर अनमेरिड, उसके बाद आपके पति या फिर पिता का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड फिल कर देना है, और यहाँ पे दोनों जगह आधार नंबर फिल कर देने हैं। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांगता है तो आपका जो भी निवास का पता होता है वो भरना है, और यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कैटेगरी पूछता है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो दे देनी है। उसके बाद डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर की यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। नेम आ गया फैमिली मेंबर का, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसके बाद उसका आधार नंबर आ गया, और उसके बाद उसका रिलेशन आ गया, जैसे मदर, फादर, पिता, वाइफ, पत्नी, जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके नाम से अगर ज़मीन है तो ये जितनी ज़मीन है वो लिख देनी है, कौन से चक के अंदर है। अगर नहीं है तो आपको अन्य कर देना है डायरेक्ट सीधा ही। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट फिल कर देना है, यहाँ पे आपको प्राइवेट लिख देना है, ये जो प्राइवेट का दिखाई दे रहा है। उसका अगर कोई साझी ज़मीन है तो उस कंडीशन के अंदर ये आपको फिल करना होगा, अन्यथा आपको ये फिल नहीं करना है। जैसे सीरियल नंबर के अंदर 1 2, उसके पट्टादार, नेम ऑफ द पट्टादार, तो जो भी होता है जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम, उसके विलेज का नाम, उसके यहाँ पे आप पट्टा नंबर और एरिया कितना हेक्टेयर है वो लिख देना है। जितनी डिटेल इसके अंदर आपको आती है कि जितनी डिटेल आप फिल कर सकते हो उतनी फिल कर देनी है, बाकी वो खाली छोड़ना है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पे आपको देखिए फिल करना पड़ता है आपकी बैंक का डिटेल। यहाँ पे बैंक ब्रांच, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपको डाल के और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी में आपको नो ही करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है श्री, यहाँ पे आपको लाभार्थी का नाम डालना है, उसके बाद उसके पिता, पति, पुत्र जो भी होता है उसका नाम, उसके बाद रेजिडेंस के अंदर उसका पूरा एड्रेस, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी तहसील, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सिग्नेचर अथवा थंब इम्प्रेस ऑफ फार्मर, तो यहाँ पे जो लाभार्थी है उसका साइन करवाना है। उसके बाद उसकी डेट, जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट, और यहाँ पे आपको पहले से लिखनी है नेम, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद डेट, एड्रेस आ जाएगा जो लाभार्थी होता है उसका। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये जो पटवारी द्वारा भरी जाएगी, जिसके अंदर लिखा गया है यहाँ पे ऑथोराइज करता कौन है, पटवारी है, ये ट्रूथ है, ये एलिजिबल है, और यहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट कर देगा, पटवारी की रिपोर्ट यहाँ पे होगी। शपथ पत्र के अंदर हम बात करें तो ये डायरेक्ट शपथ पत्र ही है, यहाँ पे शपथ पत्र का प्रिंट निकाल के और यहाँ पे आपको साइन करवा लेने हैं। और यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी गई है कुछ PM किसान योजना की, जो कि आप देख सकते हो कौन कौन से इसके अंदर पात्र हैं, कौन कौन से इसके अंदर पात्र नहीं है। हमने बात की थी एक, इसमें आपको स्टाम्प लगाना पड़ेगा, तो स्टाम्प क्या लगाना है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ये शपथ पत्र ही है जो कि आपको स्टाम्प 50 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट करवाना है, और जो जिसके अंदर लिखा गया शपथ पत्र मुझ प्रार्थी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना हेतु आवेदन किया गया है। मुझ प्रार्थी के परिवार में कोई राजकीय सेवा में नहीं है, मुझ प्रार्थी के परिवार में कोई सेवा में रिकॉर्ड कर्मचारी भी नहीं है। तो इस प्रकार की ये डिटेल है वो आपको डायरेक्ट स्टाम्प के पेज पे निकलवा के नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना है। ये सभी दस्तावेज तैयार करवा के पटवारी की रिपोर्ट करवा के उसके बाद आपके संबंधित कार्यालय के अंदर ये फार्म जमा करवा देना है। आपके फार्म अभी अप्रूवल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और आपको भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।